Hello everyone, welcome to O Level GS Adda यूट्यूब चैनल वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर सोल्यूशन की फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं का सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है बिकॉज अब तक हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट पर काफ़ी काम कर लिया है। अब बारी है डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बिकॉज दोनों ही पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम समझेंगे कि लास्ट पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, किस टाइप का लेवल था और कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितनी लेंथ में आपको आंसर लिख के आने हैं। ठीक है, ये सब बातें आज डिस्कस करेंगे और आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबके साथ कुछ डिस्कस करते हैं। देखो, आप सबके लिए एक स्पेशल चीज़ आने वाली है। 1 सितंबर को आप सबके लिए एक स्पेशल चीज़ ये है कि 8 गेस्ट पेपर्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे गेस्ट पेपर होंगे आपके लिए, ये आपको मिलेंगे सिर्फ 200 रुपीज़ में 8 गेस्ट पेपर। और यहाँ पे इसके फ़ीचर देख लो, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होंगे, आंसर की होगी अवेलेबल और हर एक मॉड्यूल के 2 पेपर्स अवेलेबल होंगे, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉल पिक ना हो तो आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो और आपको पेपर्स दे दिए जाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम लेवल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो अब आपको 8 गेस्ट पेपर मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी तैयारी को बूस्ट अप कर देंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने आपके पेपर से ही लिया है, जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था जनवरी 2021 में, उसी का ये स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे देखो, इस क्लास का मोटिव यही है कि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और क्या आपका लेवल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं तो 5th क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्टिंग है और यहाँ पे इसके 3 पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 5 5, मतलब तीनों क्वेश्चन आपके 5 5 मार्क्स के हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो इसका ए पार्ट देखो क्या है, व्हाट इज़ HTML, व्हाट डू यू मीन बाय टैग्स। तो बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने अपने नोट्स में से आपको दिया है और इस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है। तो इस पैटर्न पे अगर आप आंसर लिख के आते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो और भी कुछ टिप्स आपको दूंगी कि आपको कैसे राइट करना है अपना आंसर। तो क्लास को पूरा देखना, अगर आपको हेल्प चाहिए तो पूरी क्लास देखनी है और उसके बाद ही आपको कुछ हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते क्या है। HTML इज़ अ एक्रोनियम विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML किसका एक्रोनियम होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेब पेजेस को, स्पेशली स्टैटिक वेब पेजेस के लिए हम यूज़ करते हैं HTML और इससे हम बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। ए टेक्स्ट हैज़ अ लिंक विद इन इट, मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करके एक और नया टेक्स्ट या फिर नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो एक टेक्स्ट जिसके अंदर एक लिंक होता है उसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें बहुत सब बातें हम डिस्कस करके पहले ही आ चुके हैं। अब देखो, वेन एवर यू क्लिक ऑन अ लिंक विच ब्रिंग्स यू टू अ न्यू वेब पेज यू हैव क्लिक्ड ऑन अ हाइपर टेक्स्ट। आपने देखा होगा कई बार आपको ब्लू कलर से कुछ टेक्स्ट लिखा मिलता है ऑन वेब पेज, उस पर क्लिक करते हो आप तो आप किसी और वेब पेज पर पहुंच जाते हो। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है जो कि आपको हेल्प करता है कि आप वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सको। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट इज़ अ वे टू लिंक 2 और मोर वेब पेजेस
HTML डॉक्यूमेंट्स विद ईच अदर। तो हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से आप दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस, जिन्हें आप HTML डॉक्यूमेंट्स ही कहते हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिख के आना है। मैंने यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का मतलब बताया है बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ HTML। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताया पहले, उसका बेसिक काम क्या है, क्रिएट वेब पेजेस और क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। फिर बताया हाइपर टेक्स्ट होता क्या है, फिर यहाँ बताया है मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो पूरी फुल फॉर्म को एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज 5 नंबर में आपको अच्छी लेंथ में आंसर लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। बिकॉज आप जानते हो कि थ्योरी में तो आपके नंबर कटते हैं, तो आप ट्राई करना कि आप जितना हो सके लिखना है। ये नहीं कुछ भी लिख के आ जाओ नंबर लेने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी वैलिड चीज़ें हैं वही लिख के आनी है, फालतू में कुछ भी नहीं लिख के आना है। A markup language is a computer language that is used to apply layout and formatting conventions to a text document। ठीक है, देखो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज जो ये डिसाइड करती है कि क्या आपका लेआउट होगा, क्या आपका जो फॉर्मेटिक कन्वेंशंस है, मतलब किस तरीके से आपका फॉन्ट साइज़ रहेगा, क्या आपका बॉर्डर होगा, ठीक है, क्या आपकी अलाइनमेंट होगी और कैसी आपकी इमेजेस होगी। बेसिकली जो आपके पूरे वेब पेज का जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है ना, और जो उसका लेआउट है, उसको डिसाइड करता है आपका कौन, HTML। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक। तो आपने देखा भी है कि HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जो आपके टेक्स्ट को और भी इंटरेक्टिव और भी डायनामिक बनाते हैं। ठीक है, इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप टेक्स्ट के अंदर इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज का बेसिकली यूसेज है। Hence HTML is a markup language which is used for creating attractive web pages with the help of the styling कर सकते हैं इसके अंदर हम, and which looks in a nice format on the web browser। ठीक है, तो आप इसके अंदर स्टाइलिंग ऐड करते हो, अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते हो, जिससे जब आप वेब ब्राउज़र ओपन करो तो आपका वेब पेज नाइस लगे, अच्छा लुक लगे। An HTML document is made up of many HTML tags एंड ईच HTML टैग कंटेन्स डिफरेंट कंटेंट। ठीक है, तो एक HTML डॉक्यूमेंट बहुत सारे HTML टैग से मिलके बनता है और हर एक HTML टैग अलग अलग कंटेंट कंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था आपका व्हाट डू यू मीन बाय टैग्स। ठीक है, तो ए पार्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहले पूछा गया था HTML क्या होता है, उसके बाद पूछा गया है HTML में टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HTML बता दिया क्या होता है। अब बात करेंगे HTML टैग्स के बारे में, तो यहाँ से स्टार्ट है ये। HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स विच डिफाइंस दैट हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, बेसिकली टैग्स क्या होते हैं, आपके कीवर्ड्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि वेब ब्राउज़र किस तरीके से आपका कंटेंट डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, with the help of the tags a web browser can distinguish between a HTML content and a simple content। ठीक है, तो जो आपके टैग्स होते हैं ना, वो वेब ब्राउज़र को बेसिकली एक हेल्प करते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि HTML का कंटेंट कौन सा है और सिंपल कंटेंट कौन सा है। तो HTML के कंटेंट के लिए आपको HTML टैग्स का यूज़ करना पड़ता है और HTML के टैग्स में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो 1 मिनट, अगर ये हाईलाइट हो जाएगा तो हाँ बढ़िया है। देखो HTML टैग्स कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। तो 3 आपके मेन पार्ट्स होते हैं HTML टैग के, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। बट सम HTML टैग्स आर अनक्लोज्ड टैग्स। ठीक है, कुछ HTML टैग्स क्या होते हैं आपके अनक्लोज्ड होते हैं, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, इमेज टैग, BR टैग। ठीक है, इन्हें बोलते हैं एम्प्टी टैग्स। ठीक है, जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब देखो नीचे आ जाओ, व्हेन अ वेब ब्राउज़र रीड्स HTML डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र रीड्स इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आपका वेब ब्राउज़र रीड करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट को, तो वो बेसिकली क्या करता है, आपका जो ब्राउज़र है वो रीड करता है डॉक्यूमेंट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। HTML tags are used to create the HTML documents and render their properties। ठीक है,
ईच HTML टैग्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो हर एक HTML टैग की खुद अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन HTML फाइल मस्ट हैव सम असेंशियल टैग्स सो दैट वेब ब्राउज़र कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सिंपल टेक्स्ट एंड HTML टेक्स्ट। तो HTML फाइल में क्या होता है, कुछ ऐसे असेंशियल टैग होते हैं जो कि आपके वेब ब्राउज़र को ये इंडिकेशन देते हैं कि कौन सा आपका सिंपल टेक्स्ट है और कौन सा आपका HTML वाला टेक्स्ट है। यू कैन यूज़ एज मैनी टैग्स एज यू वॉन्ट एज पर योर कोड रिक्वायरमेंट, तो आप कितने भी टैग्स यूज़ कर सकते हो जैसे आपका कोड का रिक्वायरमेंट है वैसे। अब यहाँ 3 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल HTML टैग्स मस्ट इनक्लोज्ड विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स, इन्हें बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? एंगुलर ब्रैकेट्स। आप जानते हो कि आपके सारे HTML टैग्स इन्हीं ब्रैकेट्स में इनक्लोज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी टैग इन द HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क, हर एक टैग का एक अलग टास्क होता है, इसलिए तो अलग अलग टैग बनाए गए हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट हैव टू यूज़ अ क्लोजिंग टैग, ठीक है, एक्सेप्ट सम टैग्स, कुछ टैग्स के लिए क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, सिंटेक्स क्या होता है, आपने टैग ओपन किया, कंटेंट लिखा और टैग को क्लोज किया। अब हमने एग्जांपल भी दिए यहाँ पे कुछ HTML टैग्स के, कौन कौन से एग्जांपल हैं देखो। HTML में होते हैं कुछ टेक्स्ट वाले टैग्स जिसमें आपका पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग्स आपके 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। स्ट्रॉन्ग आपका होता है बोल्ड करने के लिए, EM इज़ एम्फसाइज्ड इटैलिक करने के लिए, एक्सेट्रा। यहाँ पे और भी होते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट वाले टैग्स हैं। आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से आंसर लिखा हुआ है, मैंने टैग्स बताया पहले होता क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिर सिंटेक्स बताया है और फिर एग्जाम्पल दिए। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर आंसर लिखते हो, ठीक है। HTML लिस्ट टैग्स देखो, UL आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, LI लिस्ट आइटम, DL आपका डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आइटम के लिए, DT आपका होता है, ठीक है, और DD आपका होता है। इसके बाद HTML टेबल टैग्स में टेबल, TR टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग, T बॉडी, T हेड, फुटर, कॉलम, कॉल ग्रुप एंड कैप्शन के लिए टेबल के, ठीक है। और उसके बाद HTML लिंक टैग्स में आपका एंकर टैग और बेस टैग। तो इस तरीके से हमने पूरा आंसर कंप्लीट किया है A पार्ट का, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपको डेफिनेटली 5 में से 4 नहीं तो 4.5 मिलने ही मिलने, बिकॉज हमने एकदम एग्जैक्टली टू द पॉइंट आंसर लिखा है, ठीक है। 5 मिलना तो मुश्किल है बिकॉज टीचर्स जनरली 5 मार्क्स नहीं देते हैं, बट आप ऐसा लिख के आओ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको उसमें मैक्सिमम नंबर मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 मिनट, क्वेश्चन है B पार्ट, व्हाट आर एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी लेंथ में आंसर लिखना पड़ेगा। तो देख लो, देखो 1 मिनट। एप्लेट्स आर एम्बेडेड इन HTML डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लेट टैग। तो अगर आपको एप्लेट्स का यूज़ करना है HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो उसके लिए आपको एप्लेट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। द एप्लेट टैग इन HTML वॉज यूज टू एम्बेड जावा एप्लेट्स। बेसिकली एप्लेट्स को अगर मैं बोलूँ तो ये स्मॉल आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र पे रन होते हैं, ठीक है। स्मॉल वेब एप्लीकेशंस कह सकते हो आप इन्हें, ठीक है। तो अगर आपको HTML के अंदर जावा के एप्लेट्स को एम्बेड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एप्लेट टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बेसिकली होता है आपका एप्लेट टैग का मेन काम। द एप्लेट टैग रिजेंबल्स द HTML इमेज टैग। जिस तरीके से आपका HTML का इमेज टैग काम करता है ना, उसी तरीके से आपका एप्लेट टैग भी काम करता है। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स दैट आइडेंटिफाई द एप्लेट टू बी डिस्प्लेड एंड ऑप्शनली गिव द वेब ब्राउज़र हिंट्स अबाउट हाउ इट शुड बी डिस्प्लेड, ठीक है। तो बेसिकली इसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में किस तरीके से आपका एप्लेट डिस्प्ले होगा, और ये आपके वेब ब्राउज़र को भी हिंट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपका एप्लेट दिखने वाला है ऑन द वेब ब्राउज़र, ठीक है। द स्टैंडर्ड इमेज साइजिंग एंड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट सच एज हाइट, विड्थ कैन बी यूज्ड इनसाइड द एप्लेट टैग। तो जिस तरीके से आप इमेज टैग के साथ
साइज़ के लिए हाइट और विथ एट्रीब्यूट्स को सेट करते हो ना, उसी सेम तरीके से आप एप्लेट के साथ भी, एप्लेट टैग के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट और विथ, ठीक है। However, unlike images, applets have both opening applet and closing applet। आप सब लोग जानते हो, अगर इमेज टैग की बात करूँ तो इमेज टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इमेज लिखते हैं हम, src लिखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे आपके इमेज का लिंक आता है, और चाहो तो आप ऑल्ट लिख लो जो भी आपका टेक्स्ट है, और आप इसे बंद कर देते हो सिंपली, ठीक है। तो इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन एप्लेट का आपका क्लोजिंग टैग होता है। तो ये डिफरेंस है आपका इमेज में और आपके एप्लेट टैग में, ठीक है। सैंडविच्ड बिटवीन दीज कैन बी एनी नंबर ऑफ इसे पैरामीटर बोलेंगे, अब इसे परम मत बोलना, ये बेसिकली पैरामीटर के लिए होता है, ठीक है, पैरामीटर टैग्स। तो एप्लेट के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कितने नंबर ऑफ भी आपके पैरामीटर टैग्स आ सकते हैं, दैट कैन कंटेन डेटा टू बी पास्ड टू द एप्लेट। जो एप्लेट में डेटा है जो आप पास कर रहे हो, उसको दिखाने के लिए आप पैरामीटर टैग्स का इस्तेमाल करते हो, और वो कितने नंबर में भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे किस तरीके से आप यूज़ करोगे इन टैग्स को। नेक्स्ट बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एप्लेट की। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं फास्ट पढ़ाऊँगी आपके एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपको स्लो पढ़ना है तो आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेना। अगर मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है। तो देखो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं पहले। दिस टैग एक्सेप्ट्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। आपका है अलाइन एट्रीब्यूट, जो स्पेसिफाई करता है क्या अलाइनमेंट होगी आपके एप्लेट की। सेकेंड है ऑल्ट, मतलब जैसे आपके इमेज में होता है ना ऑल्ट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए अगर आपका एप्लेट लोड नहीं हो पा रहा है तो आपके ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए ऑल्ट एट्रीब्यूट। देन आपका है आर्काइव, स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ एन आर्काइव फाइल के लिए। नेक्स्ट इज बॉर्डर के लिए, बॉर्डर एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट आपका कोड बेस, जस्ट अ मिनट, देखो नेक्स्ट है कोड बेस के लिए, स्पेसिफाई अ रिलेटिव बेस URL फॉर एप्लेट स्पेसिफाइड इन द कोड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज हाइट, आप हाइट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट एच स्पेस, डिफाइन द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग अराउंड द एप्लेट। एप्लेट के अराउंड जो आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस चाहिए ना, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल स्पेस चाहिए होता है, उसके लिए एच स्पेस। फिर है आपका मे स्क्रिप्ट, इंडिकेट्स वेदर द जावा एप्लेट इज़ अलाउड टू एक्सेस द स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वेब पेज। तो उसको बेसिकली राइट मिले हैं ना मिले हैं उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट इज़ नेम, आप अपने एप्लेट को कोई नेम भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी स्पेस, वर्टिकल स्पेस को डिफाइन करने के लिए एप्लेट के अराउंड। एंड लास्ट इज़ विथ, जिससे आप अपने एप्लेट की विथ को सेट कर सकते हो। तो ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं किसके, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं आपके एप्लेट टैग के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है और सिंटेक्स बताया। देखो सिंटेक्स कैसे होता है, आपका एप्लेट, इसके एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आएंगे, इसका ओपनिंग टैग है, देन इसके पैरामीटर्स आएंगे, पैरम टैग के साथ बोल सकते हो, PARAM टैग के साथ, पैरामीटर 1, 2 एंड सो ऑन, और एंड में एप्लेट टैग को बंद करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है, आप चाहो तो एग्जाम्पल ऐड ना करो, बट आपको समझाने के लिए कि एप्लेट क्या होता है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड करा है। क्योंकि देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ऐड करो, मैं तो यही बोलूँगी कि ऐड करके आना, ठीक है। अगर आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पल भी लिख के आना। तो देखो हेयर हेलो वर्ल्ड इज़ द क्लास फाइल, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड क्लास फाइल है हमारी, विच कंटेन्स द एप्लेट, जिसके अंदर एप्लेट है। द हाइट एंड द विथ एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंस द हाइट एंड द विथ ऑफ द एप्लेट इन पिक्सल्स, ठीक है, व्हेन इट इज़ ओपनड इन द ब्राउज़र। एट्रीब्यूट्स अवेलेबल टू बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द एप्लेट टैग। तो यहाँ पे आप एप्लेट के साथ क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लेट कोड को स्टार्ट किया है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML एप्लेट कोड इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो आपकी क्लास फाइल है जैसे आप कोड में डाल देते हो, इसके बाद जो भी कोडिंग होगी वो होगी, और एंड में एप्लेट को आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे आप हाइट और विथ भी इसी के आगे बता सकते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहता है एप्लेट टैग का। आपको पूरा नहीं करके बताना एग्जाम में, बस आपको बेसिक स्निपेट लिख के आना है,
क्या आपसे पूछा गया है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर बी करके बता दिया। इस तरीके से आप लिख के आओगे 5 नंबर में, आपको आराम से अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट क्या है इसका। अगर आपको अभी तक क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो फटाक से, और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो जल्दी से कि आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्लास भी चल रही है, आप आ जाइए यहाँ पे, और गेस्ट पेपर भी जल्दी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, सी पार्ट, ये भी 5 मार्क्स का है। व्हाट इज़ अ वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। देखो एक्सएमएल ना आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन लास्ट टाइम पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एक्सएमएल क्या होता है। एचटीएमएल जैसा ही होता है बट यहाँ पे अलग फीचर्स होते हैं। वाई एक्सएमएल हैज़ बीन यूज्ड फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है अगेन सी पार्ट के अंदर, तो देखते हैं। हाँ जी, सी का सोल्यूशन देखो। एक्सएमएल की फुल फॉर्म पहले समझ लो क्या है। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द एसजीएमएल। तो एचटीएमएल और आपका एक्सएमएल दोनों ही एसजीएमएल से बने हुए हैं, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपसे पूछते हैं एचटीएमएल कहाँ से डिराइव हुआ है, तो वो भी एसजीएमएल से हुआ है, और आपका एक्सएमएल भी यहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, XML tags identify the data and are used to store and organize the data। अगर बात करूँ HTML की, देखो यहाँ पे क्या है, rather than specifying how to display it like the HTML tags which are used to display the data। अगर देखें डिफरेंस बिटवीन HTML टैग्स एंड XML टैग्स, तो HTML टैग क्या करता है, आपको ऐसे टैग्स प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप डेटा को या टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करवाना है ये बताते हो। लेकिन जो XML टैग्स है ना, वो आपके डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको स्टोर करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले कैसा होगा, स्टाइलिंग क्या होगी, इससे मतलब नहीं होता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। XML इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस HTML। तो XML का यूज़ HTML को रिप्लेस करने के लिए नहीं आया था इन द नियर फ्यूचर, बट इट इंट्रोड्यूसेस न्यू पॉसिबिलिटीज़ बाय अडॉप्टिंग मैनी सक्सेसफुल फीचर्स ऑफ HTML। इसके अंदर HTML की फीचर्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ और भी फीचर है जिससे कि आपका और भी अच्छे से आपका जो वेब पेज है वो मिल सकता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, वेट। मैंने अभी तक आपको बताया है इसके अंदर क्या XML क्या होता है और क्या बेसिक काम करता है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ अ वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट कब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा XML क्या है और क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसका ऐड कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। और एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे जो आंसर है ये मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं ताकि आप भी अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखें। देखो पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है कि ना एक तो दिखता अच्छा है, ये क्लैरिटी आती है, ठीक है, साफ साफ दिखता है। और ना एक बात ये होती है कि जो एग्जामिनर है उसे पढ़ने में आसानी होती है, तो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ लिख के आ जाओगे बड़े बड़े, तो उसको रीड करना भी डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना कि आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो उसको पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करो, और एग्जाम्पल जितना हो सके देना। ये सब टिप्स हैं, इनको लिख लेना भाई साइड में, ये आपको हेल्प करने वाली डेफिनेटली, ठीक है। और एक चीज़ और, बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था ये बात कि क्या हम अपने पेपर का मीडियम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने गलती से इंग्लिश चूज़ कर लिया है, आपको हिंदी में एग्ज़ाम लिखना है, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। एट दैट टाइम एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हो तो वहाँ पे आपको एक बार ऑप्शन मिलता है कि आप किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में पेपर लिखना चाहते हो, तो आप वहाँ पर भी अपना मोड चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, और इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। एन XML डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड वेल फॉर्म्ड इफ़ इट सेटिस्फाइज सर्टेन रूल्स
स्पेसिफाइड बाय W3C। W3C की फुल फॉर्म मैंने 2-3 बार बता दिया आपको क्लास में, मुझे इसका आंसर चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और देखो अब तो एग्ज़ाम आ गया, तो अब तो कमेंट में आंसर दे दिया करो। W3C क्या करता है और क्या इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को मैं वेल फॉर्म्ड बोलूँगी, तो जब बोलूँगी जब वो सर्टेन रूल्स को सेटिस्फाई करेगा, और वो रूल्स क्या हैं आपके सामने यहाँ पर है। तो ये आपको रूल लिख के आने थे आपके सी पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो क्या है, अ वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग एंड टैग फॉर ऑल ऑफ इट्स स्टार्ट टैग्स। मतलब हर एक स्टार्ट टैग के लिए आपका एंड टैग होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी टैग स्टार्ट किया है तो आप उस टैग को बंद भी करोगे ज़रूर से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स विद इन ईच अदर इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रॉपर। अगर आप नेस्ट कर रहे हो, मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लिख रहे हो, तो आपको प्रॉपर नेस्टिंग करनी है। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ सब कुछ इंक्लूड किया ताकि आपको हेल्प मिले समझने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, आपका पहला एलिमेंट ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैंने टॉपिक एलिमेंट लिया है, टैग लिया है बेसिकली। इसके अंदर मेरा कंटेंट है क्या, एक्सएमएल। इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे ये मेरा कंटेंट है एक्सएमएल। एक बार यहाँ भी कलर चेंज कर लेते हैं। यस देखो, पहले मैंने ट्यूटोरियल लिया, उसके अंदर मैंने टॉपिक टैग को ओपन किया, फिर मेरा कंटेंट आया। तो अब देखो यहाँ पे जो टैग अंदर है ना, ट्यूटोरियल के अंदर टॉपिक है, तो टॉपिक को मुझे पहले बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं बंद करूँगी ट्यूटोरियल को। तो नेस्टिंग प्रॉपर करनी है आपको। जो टैग अंदर वाले हैं उन्हें अंदर ही क्लोज़ करना है, और जो बाहर वाले हैं उन्हें बाहर क्लोज़ करना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रॉपर नेस्टिंग। तो ये आपका करेक्ट वे है। लेकिन अगर बात करूँ इस वाले टाइप के, देखो यहाँ पे क्या है, ट्यूटोरियल लिखा आपने, एक मिनट, यहाँ पे ये मिट कैसे गया, टॉपिक किया आपने, फिर आपने क्या किया, कंटेंट लिखा एक्सएमएल, इसके बाद आपने ट्यूटोरियल को पहले बंद कर दिया, ठीक है, और टॉपिक को बाद में बंद कर दिया। तो ये तो गलत है, ये आपका गलत तरीका होता है। यहाँ पे नेस्टिंग नहीं हो पाई है, ये आपका रॉन्ग वे है। ये आपका राइट था, ये रॉन्ग है। तो आपको बताना पड़ेगा कि वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको इस तरीके से नेस्टिंग नहीं फॉलो करनी है, इस तरीके से करनी है। मतलब जो आपका अंदर वाला टैग था उसको आपने बाहर कैसे बंद किया, ये गलत हो गया ना, समझ में आ रही है ना। ओके, देखो अब क्या है, इन ईच एलिमेंट टू एट्रीब्यूट्स मस्ट नॉट हैव द सेम वैल्यू। हर एक एलिमेंट में किसी भी दो एट्रीब्यूट की सेम वैल्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, ट्यूटोरियल आईडी इज इक्वल टू 001, टॉपिक एक्सएमएल, टॉपिक को बंद किया ट्यूटोरियल, ये एक राइट तरीका है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो गया, ट्यूटोरियल आईडी इज इक्वल टू 001, आईडी इज इक्वल टू W34। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही आपका एक ही एट्रीब्यूट है, और एक बार इसकी वैल्यू 001 हो गई और एक बार इसकी वैल्यू क्या हो गई, W3R हो गई। तो ये तो गलत है ना, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मार्कअप करेक्टर्स मस्ट बी प्रॉपरली स्पेसिफाइड। मार्कअप करेक्टर्स को आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूटोरियल आईडी इज इक्वल टू 001, टॉपिक एक्सएमएल, टॉपिक बंद किया ट्यूटोरियल, ये ठीक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो मार्कअप है वो बिल्कुल ठीक तरीके से यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्यूटोरियल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो दो आपने यूज़ कर ली आईडी, तो यहाँ पे आपका जो मार्कअप है वो गलत हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज़ नहीं करना है। सो यहाँ पे आपको मार्कअप करेक्टर्स ठीक तरीके से स्पेसिफाई करने होते हैं। नेक्स्ट इज़, एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन कंटेन ओनली वन रूट एलिमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में रूट एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा। सो द रूट एलिमेंट ऑफ द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज़ अ एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट ओनली वंस
in a XML document and it does not appear as a child element विद इन अनदर एनी एलिमेंट। ठीक है, मतलब जो आपका रूट एलिमेंट है वो आपके XML डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी एलिमेंट के अंदर फर्दर चाइल्ड एलिमेंट की तरह आ गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगी मैं, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारे रूल्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर फॉलोड हैं तो वो आपका वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख कर आना है ये वाला आंसर। नेक्स्ट जो आपका इसमें एक और पार्ट था वो था डेवलपर्स क्यों यूज़ करते हैं XML को और डेवलपमेंट के लिए क्यों यूज़ करते हैं XML को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेगा इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेवलपर यूजेस द XML फाइल्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। तो यहाँ पे कुछ पर्पस है, मैं सारे नहीं पढ़ूँगी, कुछ पढ़ देती हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, इन XML देयर इज़ टोटल सेपरेशन ऑफ XML डेटा इन स्टाइल शीट। यहाँ पे स्टाइल शीट बिल्कुल अलग होती है, डेटा बिल्कुल अलग होता है, तो यहाँ पे इसीलिए डेवलपर इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज XML इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट अदर लैंग्वेजेस लाइक मैथ XML, SVG एक्सेट्रा। ठीक है, तो XML डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप अदर लैंग्वेजेस को भी क्रिएट कर सकते हो। SVG की फुल फॉर्म होती है आपकी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट XML इज़ ऑल्सो यूज्ड वेरी इजीली वेयर यूजिंग डेटाबेस एंड फ्लैट फाइल्स आर डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वहाँ पे आपका XML ईजिली वर्क कर सकता है। इन इमेज गैलरी एप्लीकेशन इज़ कैन वर्क एज द डेटा फाइल XML फॉर स्टोरिंग द नेम्स एंड लोकेशन ऑफ द इमेजेस। नेक्स्ट फॉर शॉपिंग एप्लीकेशन इट कैन बी यूज टू स्टोर द प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी आपके एप्लीकेशन हैं जिनके लिए डेवलपर्स XML फाइल को प्रेफर करते हैं और इन्हें यूज़ करते हैं आपके डेली लाइफ के इवेंट्स के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बाकी को रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँगी और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के क्लास में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टोटल आपके होते हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टोटल सारे के सारे 5 क्वेश्चन करवाऊंगी इन द अपकमिंग क्लासेस। ऐसे हर एक मॉड्यूल के हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके आए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए पार्ट है, व्हाट इज़ CSS, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CSS। CSS क्या होती है और CSS की एडवांटेजेस क्या हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका 7 मार्क्स का है और आपका बी पार्ट जो है वो 8 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ए पार्ट का आंसर है, देखो CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। आप लोग जानते हो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, 1 मिनट। इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द लुक एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटर्न इन अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया जैसे कि HTML, उसको आपको स्टाइल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। इट प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर्स टू HTML। देखो अभी तक हम HTML में स्टाइलिंग ऐड कर रहे थे बट एक लिमिटेड पार्ट तक। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया तक ही आप स्टाइलिंग कर पा रहे थे, लेकिन कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के साथ हमें बहुत सारी इंटरेक्टिविटी मिली और काफ़ी सारे फीचर्स मिले जिसने हमारे HTML पेज को और भी ज़्यादा डायनामिक और इंटरेक्टिव बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, It is generally used with HTML to change the style of web pages and user interfaces। ठीक है, तो जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं HTML के साथ वेब पेजेस की स्टाइलिंग और इंटरफेस जो आपका होता है यूज़र इंटरफेस, उसको स्टाइल करने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग प्लेन XML, SVG एंड XUL। ठीक है, CSS is used with the HTML and JavaScript in most websites to create user interfaces for web applications and user interfaces for many mobile application। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी एक बहुत ही बढ़िया डायनेमिक वेब पेज बन जाता है, एक वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे सिंटेक्स भी इंक्लूड किया है कि CSS का सिंटेक्स क्या होता है। तो CSS रूल सेट कंटेन्स अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। ये ब्लॉक है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या क्या होता है। आपका यहाँ पे सिलेक्टर है, ठीक है, सिलेक्टर है ये पूरा, और बेसिकली मैं H1 पे जो आपके H1 हेडिंग है उस पे लगा रही हूँ आपकी स्टाइलिंग, जिसमें कलर एक प्रॉपर्टी है या इसकी वैल्यू है येलो, और सेमी कॉलन से मैंने इनको सेपरेट किया है। अलग अलग प्रॉपर्टी को आप अलग अलग तरीके से बताओगे, सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। इसके बाद फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 11 पिक्सल सेट किया है, ठीक है, सेमी कॉलन एंड देन आपके करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे आपका ये जो ब्लॉक है इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक, और इसके बाहर आपका होता है सिलेक्टर, जैसे कि P हो गया, H1 हो गया, आपका I हो गया इटैलिक के लिए, ठीक है, तो आप किसी पे भी लगा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेजेस पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ CSS। पहली क्या है, CSS सेव्स टाइम। यू कैन राइट CSS वंस एंड रीयूज़ द सेम शीट इन मल्टीपल HTML पेजेस। आप एक बार CSS लिखो और मल्टीपल टाइम्स उसे वेब पेजेस में यूज़ कर सकते हो। यू कैन डिफाइन अ स्टाइल फॉर ईच HTML एलिमेंट एंड अप्लाई इट टू मैनी वेब पेजेस यू वांट। लेट्स सपोज आपने क्या किया, एक आपने CSS बनाई जिसके अंदर आपने अलग अलग HTML एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग कर दी। अब वही CSS फाइल आप डिफरेंट वेब पेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे रीयूजेबिलिटी आपकी बढ़ गई, आपको बार बार कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव हो गया, ये आपकी एक एडवांटेज है CSS की, पहली एडवांटेज। सेकंड देखो, इजी मेंटेनेंस। टू मेक अ ग्लोबल चेंज सिंपली चेंज द स्टाइल। अगर आपको कुछ चेंज करना है, कलर चेंज करना है या अलाइनमेंट चेंज करनी है, फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही CSS फाइल में चेंज करना पड़ेगा, ना कि आपको हर एक एलिमेंट की अलग अलग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो। All the elements in all web pages will be updated automatically। सारे वेब पेज जहाँ पर आप उस CSS फाइल को यूज़ कर रहे हो, उस सारे फाइल में, उस सारे वेब पेजेस में जो एलिमेंट्स है वो सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे एक फ़ाइल के ग्लोबल चेंज करने से, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। नाउ HTML एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डेप्रिशिएटेड Now HTML attributes are being deprecated and it is being recommended to use CSS। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप HTML से सिर्फ टेक्स्ट लिखिए और जो भी आपको स्टाइलिंग करनी है उसके लिए आपको CSS को यूज़ करना ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग होती है और काफ़ी जल्दी हो जाती है। So it is a good idea to start using CSS in all HTML pages to make them compatible with the future web browser। ठीक है, तो ये ग्लोबली अब यूज़ करी जाती है with the HTML। लास्ट है देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। द स्क्रिप्ट ऑफर कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड कैन सपोर्ट लेटेस्ट ब्राउज़र एज वेल। ठीक है, तो आप इससे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म की इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्क्रिप्ट लिख दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके गूगल क्रोम पे चलेगी, ऐसा नहीं है, आप उसे मोज़िला फायरफॉक्स पे चला लीजिए। नेक्स्ट इज़ आप उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चला लीजिए, उस पर भी वो चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ यहाँ पे बी पार्ट का सोल्यूशन है, तो एक बार बी पार्ट देख लेते हैं क्या है। What is CSS सेलेक्टर, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स। तो आपसे यहाँ पे 3 टाइप पूछे गए हैं। देखो, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। ठीक है, CSS सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। ठीक है, CSS सेलेक्टर्स की हेल्प से आप उस कंटेंट को सिलेक्ट कर पाते हो जिसे आप स्टाइल करना चाहते हो। सेलेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ द CSS रूल सेट। जो हमने ऊपर पढ़ा है CSS रूल सेट, ये वाला, इसका एक पार्ट है आपका सिलेक्टर। ठीक है, CSS selector select HTML elements according to its ID, class, type, attribute। तो आप HTML एलिमेंट्स को उनके ID से, उनके क्लास से, उनके टाइप से और उनके एट्रीब्यूट से पहचान सकते हो, इसलिए हमने सेलेक्टर्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ
डिफरेंट सेलेक्टर्स इन CSS। पहला है आपका एलिमेंट सेलेक्टर, फिर है आपका आईडी सेलेक्टर, ठीक है। तो देख रहे हो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। थर्ड है आपका CSS क्लास सेलेक्टर, देन आपका CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, और अब है आपका CSS ग्रुप सेलेक्टर। अब मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्टर्स को बताया है विद एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि इनका काम क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल मस्ट था, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आपको कैसे ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स में आपको एग्जाम्पल ज़रूर से दे के आना है मार्केट, ठीक है। अब देखो पहला हमको 3 बताने हैं। तो फर्स्ट है हमारा CSS एलिमेंट सेलेक्टर। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स द एलिमेंट HTML एलिमेंट बाय द नेम। तो आप उसके नेम से उसको सेलेक्ट करोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कोड लगाया है, डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर आप क्या करते हो, CSS की कोडिंग करते हो, तो आप जानते ही होंगे ना। हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग को यूज़ करते हो और इसी में आप CSS के कोड को प्लेस करते हो। तो P हमारा क्या है, यहाँ पे सिलेक्टर है। P टैग पर हम अपनी कोडिंग, अपनी स्टाइलिंग लगा रहे हैं, सिलेक्टर है ये, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट अलाइन, ये मेरा एक क्या है प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू मैंने सेंटर रखी है और कलर को मैंने ब्लू कर दिया। मतलब मैंने टेक्स्ट को सेंटर कर दिया है पैराग्राफ में और कलर को ब्लू कर दिया है। स्टाइल को बंद किया, हेड को बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी। अब बॉडी में मैंने P लगाया है, ठीक है। P के अंदर क्या किया है हमने, देखो दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। P टैग को बंद किया है, नीचे की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, ठीक है। 3 पैराग्राफ है तो हर एक पैराग्राफ पे सब पर लग गया है ये वाला सेलेक्टर जो है ना, सबके लिए है। सब आपके सेंटर में आ जाएंगे और सबका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखो आपके तीनों जो पैराग्राफ थे उनका कंटेंट सेंटर में अलाइन हो गया है और कलर भी ब्लू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 मिनट, डायरेक्टली HTML नेम का यूज़ करके आपके HTML नेम को सेलेक्ट किया और उस पर हमने स्टाइलिंग लगा दी। तो इसे बोलते हैं HTML एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। सेकंड है आपका CSS ID सेलेक्टर। द CSS ID सेलेक्टर सेलेक्ट्स द ID एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। एक बात याद रखना, ID सेलेक्टर के साथ आप सिर्फ एक ही HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने इसे भी कर लिया था, इसे भी कर लिया, इसे भी कर लिया। मतलब नाम से हमने सबको कर लिया, लेकिन ID से हम सिर्फ एक ही HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये डिफरेंस है एलिमेंट और ID सिलेक्टर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एन ID इज़ ऑलवेज यूनिक बिकॉज हर एक एलिमेंट की ID यूनिक होती है, इसीलिए आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ही सिलेक्ट कर पाते हो विद इन अ पेज। सो इट इज़ चूजन टू सेलेक्ट अ सिंगल यूनिक एलिमेंट। मार्क इट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ रिटर्न विद अ हैश करेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। ID को दिखाने के लिए आप हैश का यूज़ करते हो, फॉलोड बाय द ID ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हैश के बाद उसकी ID आती है। इससे ये आइडिया होता है कि आपने ID सिलेक्टर का यूज़ किया है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विद द ID पैरा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक पैराग्राफ है जिसकी ID क्या है आपकी, 1 मिनट, ID क्या है आपकी पैरा 1 है, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ को ही मैं चूज़ करना चाहती हूँ, ओनली दिस वाले को। तो डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश पैरा 1। तो हैश के साथ आप ID का नाम लिखते हो, जिस भी एलिमेंट की ID आपको चाहिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ब्लू कर दिया, स्टाइल बंद, हेड बंद, बॉडी स्टार्ट। P है यहाँ पे, ID इसकी पैरा 1 है, हेलो वेलकम टू ऑल, P को बंद किया। एक और भी टैग है यहाँ पे, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पैराग्राफ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी ID तो सिर्फ इसी की हमने ली है ना, इसीलिए सिर्फ इसी पे ही सेंटर और ब्लू कलर आएगा। बॉडी बंद, HTML बंद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला आपका पैराग्राफ था ऊपर वाला, ये तो आपका सेंटर में हो गया और ब्लू कलर का हो गया, लेकिन नीचे वाला एज इट इज़ ब्लैक में रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में रहता है। और
ये लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी आईडी आप चूज़ करोगे ना, सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। यहाँ पे दोनों ही पी टैग थे, लेकिन सिर्फ जिसकी आईडी पैरा 1 थी उसी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये डिफरेंस है बिटवीन द CSS एलिमेंट सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर, ठीक है। लास्ट बात करेंगे CSS क्लास सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइप थे, तो आप कोई से भी यहाँ पे 3 टाइप्स बता सकते थे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छे से आते हो इन पांचों में से, आप उनमें से किसी भी 3 को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास। तो किसी स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट वाले एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे CSS क्लास सेलेक्टर। इट इज़ यूज्ड विद अ पीरियड करेक्टर फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो आईडी के लिए हैश सिंबल था, ये आईडी के लिए होता है। किसके लिए होता है? आईडी के लिए। 1 मिनट, ये आईडी के लिए होता है, हैश है ये हैश। अगर क्लास की बात करूं तो उसके लिए आप फुल स्टॉप सिंबल का यूज़ करते हो, ठीक है, फॉलोड बाय द क्लास नेम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विद अ क्लास सेंटर। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इसमें जो क्लास है वो आपकी सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या है, डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल। यहाँ पे डॉट सेंटर आपकी एक क्लास है, इसका हमने वही किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर ब्लू कर दिया, स्टाइल बंद किया, हेड बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी। मैंने हर एक में सेम एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आना है। ये नहीं आपको बहुत बड़े एग्जाम्पल लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है आपके पास। आपको पूरा एग्ज़ाम करना है और एग्ज़ाम को क्लियर भी करना है। करोगे ना क्लियर? से येस इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब देखो स्टाइल को बंद किया, हेड बंद किया, बॉडी स्टार्ट करी। यहाँ पे H1 आपका क्या है, एलिमेंट है जिसकी क्लास क्या है, सेंटर है। दिस हेडिंग इज़ ब्लू एंड सेंटर लाइन, H1 बंद किया। P आपका एक और एलिमेंट है, इसकी क्लास भी सेंटर है। देखो क्लास ना आपकी एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम हो सकती है, लेकिन आईडी सेम नहीं होगी। आईडी सिर्फ एक की एक ही रहेगी, ठीक है, यूनिक एलिमेंट आता है उसके अंदर। फिर दिस पैराग्राफ इज़ ऑल्सो ब्लू एंड सेंटर लाइन, इसे P को बंद कर दिया, ठीक है। दोनों ही एलिमेंट की क्लास की वैल्यू सेम है, बॉडी बंद, HTML बंद। तो यहाँ पे हमने डॉट सेंटर लिखा हुआ है, डॉट मतलब क्लास है, ठीक है, डॉट मतलब क्या है आपका, क्लास है। अब यहाँ पे देखो आपका जो H1 था वो भी आपका ब्लू और सेंटर अलाइंड हो गया, और जो P टैग था वो भी आपका ब्लू और सेंटर अलाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों को सेंटर अलाइन कर लिया और ब्लू भी कर लिया। तो सेंटर से क्या हुआ, मतलब क्लास से क्या हुआ कि आपका दोनों ही HTML एलिमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। तो ये डिफरेंस थे आपके तीनों सिलेक्टर्स के बीच में। आई होप सो जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा है उन्हें समझ में आ गया होगा। अगर मेरी पढ़ाने में कोई कमी है या कुछ मॉडिफिकेशन आप चाहते हो मेरी तरफ से, आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो और अगर ये क्लास पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। ये बात कहने की नहीं होती है, आपको खुद से पता है, आपको लाइक करनी है क्लास। अगर पसंद आई है तो ही लाइक करना, ठीक है। शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि उन सबका भला हो जाए, और सब्सक्राइब कर देना O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी थी कि आपका 1 सितंबर से 8 गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, आप उन्हें ले सकते हैं। 200 रुपीज़ उनका कॉस्ट रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे पेपर्स आंसर की के साथ, और मॉड्यूल के हर मॉड्यूल के 2 पेपर रहेंगे। ये नंबर है, इस पर आप बात करके ले सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी? आई होप मैंने बहुत मेहनत से क्लास बनाई है, हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया है, आपको समझाया है किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिख के आना है, ठीक है। आपको कम टाइम में पेपर अटैम्प्ट करना है, ये नहीं आप एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा रहे हो, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको 3 भी आते हैं तो आपको उन 3 में इतना अच्छा लिख के आना है कि आपके नंबर वहाँ पे कटने के चांस बहुत ही कम रहें, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसे मत करना, ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन के आपने 2 पार्ट कर दिए, एक के आपने 1 पार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे बिल्कुल छोड़ देना है, उसका एक भी पार्ट नहीं करना। क्लियर हो गया? तो ये कुछ टिप्स थी जो पूरी क्लास में मैंने आपको आज दी है। कल भी हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर डिस्कशन ऑफ पाइथन, ठीक है। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें मैं आगे पढ़ा दूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
टेक केयर, अपना ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा आजकल वायरल चल रहा है, ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। एग्जामिनेशन आपका आ गया है तो बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। अच्छे से अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो और सेफ़ रहो, ठीक है। अपनी फैमिली को सेफ़ रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।